जी न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। एमसीडी चुनाव पर हमारी सबसे बड़ी कवरेज दिल्ली दरबार आपको दिखाएं, लेकिन उससे पहले इस वक्त मुंबई के पास ठाणे से एक खबर आ रही है। ठाणे में पुलिस ने ठगों के एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो लोगों से उनकी कार ठग लेते थे। पुलिस ने गैंग के 3 लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से 41 लग्जरी कारें जब्त की हैं। ठगों का ये गैंग लोगों को इस बात का झांसा देते थे कि उनकी कारें होटल्स और दूसरी बड़ी कंपनियों में किराए पर लगाई जाएंगी, जिससे उन्हें मोटी कमाई होगी। मोटी कमाई के लालच में लोग अपनी गाड़ी कमाई की रकम से खरीदी गई कार उन्हें दे बैठते थे। ठगों ने एक बड़े होटल के नाम पर फर्जी एग्रीमेंट भी बनवा रखा था और अब इस गैंग का खुलासा हो चुका है। इस गैंग के बारे में जानकारी मिल चुकी है और कई लग्जरी गाड़ियां भी जब्त की गई हैं। 41 गाड़ियां जब्त की गई हैं। ये वो गाड़ियां हैं जो किसी अलग अलग तरीके से बहाने बनाकर लोगों से ठग कर इस गैंग के लोग ले आते थे और उन्हें उड़ा देते थे। होटल के तरफ से खुद को नॉमिनी बताते हैं और उनके साथ एक एग्रीमेंट करते हैं कि हम आपको हर महीने में गाड़ी के किराए के बदले में 1,50,000 रुपये देंगे और उनका एक एग्रीमेंट करते हैं। ये एग्रीमेंट ठाणे में, वसई, भांडुप, मुंबई, अलग अलग जगह उन्होंने इंग्लिश में एग्रीमेंट किए हैं और एग्रीमेंट की कॉपी, जेरोक्स कॉपी हमको मिली है, गाड़ी की ओरिजिनल चाबी मिली है। ये 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे इन्होंने ये नोटराइज एग्रीमेंट किए हैं। अभी तक हमने 3 लोग पकड़े हैं। 41 व्हीकल, ओरिजिनल व्हीकल हमने ओरिजिनल चाबी के साथ बरामद किए हैं, जिसकी कीमत 4 करोड़ 28 लाख रुपए होती है। कितने सालों से कर रहे हैं? ये अभी जो हमारे पास जो फिरियादी आए हैं उनको 3-4 महीने से इन्होंने फंसाया है। इस वक्त मेरे सहयोगी कपिल राउत हमारे साथ जुड़ गए हैं। कपिल, कितने लोगों को ये निशाना बना चुके थे, कितनी गाड़ियां ये उड़ा चुके थे और कितने लोगों के बारे में इनके हिसाब से जानकारी मिल पाई है पुलिस को? सबसे बड़ी न्यूज सामने आ रही है। ठाणे से करीबन 41 गाड़ी अब तक सीज की है और करीबन 50 लोगों को अब तक सामने आया है, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ सकता है। गाड़ियों की संख्या 100 के पार जा सकती है, ऐसा पुलिस का कहना है। कुछ लोग डर के सामने नहीं आ रहे, कुछ लोग अभी तक कुछ लोगों को मालूम ही नहीं कि हम लोग फंस गए हैं। तो ये पुलिस ने एक आह्वान किया लोगों को कि ऐसे लोग हैं जो सामने आ जाए, जो इससे कनेक्टेड है और यह आंकड़ा 100 से पार जा सकता है। गाड़ियां की संख्या भी 100 से आगे जा सकती है। फिलहाल ये जो ये है वो 4.5 करोड़ का घोटाला है। आमतौर पे देखा जाता है कि 3 ये लड़के थे, 3 लड़कों ने एक तरकीब निकाली थी कि लोगों को कहना है कि हम लोग ग्रैंड हयात, ये होटल है बहुत बड़ा मुंबई का, एक पॉश होटल है, वहां पे आपकी गाड़ियां लगाएंगे। 15,000 का एग्रीमेंट रहेगा और आपको सालाना 70 से 1.5 लाख तक जैसी गाड़ी रहेगी इस हिसाब से मिल जाएगा। तो लोग, कुछ लोगों ने लोन निकाल, और इसी तरीके से ये लोगों से गाड़ियां ले जाया करते थे और ठगी कर उनकी गाड़ियों को अपने कब्जे में ले लेते थे। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली दरबार में एमसीडी इलेक्शन से पहले जो सेमीफाइनल का रिजल्ट आया है उसकी बात करना जरूरी है। राजौरी गार्डन में जीत से बीजेपी का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर है। वहीं आम आदमी पार्टी के लिए यह हार किसी बड़े झटके से कम नहीं है। हार भी छोटी नहीं, जमानत जब्त होने वाली हार है। 70 में से 67 सीट जीतने वाली आम आदमी पार्टी को 2 ही साल में इतनी बड़ी हार क्या बताती है, आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी में मोदी जी 2014 के बाद हर चुनाव पीएम मोदी के नाम पर लड़ने वाली बीजेपी दिल्ली के राजौरी गार्डन उपचुनाव को जीतने के बाद भी मोदीमय है। लेकिन आज का सवाल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर है। आखिर 2015 में केजरीवाल ने जिस बीजेपी से दिल्ली में 70 में से 67 सीटें छीन ली थी, वही केजरीवाल उसी दिल्ली में अपनी पार्टी के उम्मीदवार की जमानत तक नहीं बचा पाए। अब तो बिना मांगे लोगों ने राय दे दी है, जमानत जब्त करा दी है। तो अब अरविंद केजरीवाल जी को कुर्सी छोड़नी चाहिए, कुर्सी रिजाइन देना चाहिए। दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोग अपने मन की सरकार चुन सकें। दिल्ली उपचुनाव में केजरीवाल की हार का विश्लेषण करें उससे पहले जीत का पूरा गणित देख लीजिए। इस चुनाव में बीजेपी को 40,602 वोट मिले। दूसरे नंबर पर कांग्रेस रही, उसे 25,950 वोट मिले, जबकि आम आदमी पार्टी को 10,243 वोट मिले। यानी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को इतने वोट भी नहीं मिले कि वो अपनी जमानत बचा सके।
क्योंकि नियम के मुताबिक जमानत बचाने के लिए कुल वोटिंग का कम से कम छठे भाग के बराबर वोट मिलना चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी उम्मीदवार को 78,091 वोटों में से सिर्फ 13.01% वोट मिला। राजौरी गार्डन सीट पर बीजेपी अकाली उम्मीदवार मनजिंदर सिंह सिरसा की जीत इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि ये सीट आम आदमी पार्टी के जरनैल सिंह के इस्तीफे देने के बाद खाली हुई थी और आम आदमी पार्टी ने उन्हें इस्तीफा दिलाकर पंजाब में प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा था। अब आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि जरनैल के इस्तीफे से राजौरी गार्डन के लोग गुस्से में थे, इसलिए उन्हें हार मिली। वहाँ पर जरनैल सिंह जी जो हमारे विधायक थे, उनके पंजाब जाने से जनता में नाराजगी थी। हमने काफी कोशिश की थी बात करने की, लोगों को समझाने की, लेकिन नतीजों से समझ में आ रहा है कि लोग माने नहीं, लोगों में नाराजगी कम नहीं हुई। 2015 के आंकड़े समझिए, जब आम आदमी पार्टी को 54,916 वोट मिले थे और तकरीबन 10,000 वोटों से आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी को मिले ही 10,243 वोट और वोट प्रतिशत कम होकर हो गया 13.1%। ये पिछली बार की तुलना में तकरीबन 30,000 वोट कम है। वोट प्रतिशत में इतनी बड़ी गिरावट आम आदमी पार्टी के लिए बहुत चिंताजनक है। इस चुनावी नतीजे का विश्लेषण आम आदमी पार्टी करेगी। दिल्ली में एमसीडी इलेक्शंस हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि दिल्ली उपचुनाव के नतीजे का असर एमसीडी इलेक्शंस पर भी पड़ेगा? बीजेपी तो यही दावा कर रही है। आम आदमी पार्टी को आत्मचिंतन करना चाहिए। ये लोग हमेशा निगेटिव बातें करेंगे, अब जा करके ये बैठ करके एक बार विचार करें कि इन्होंने जनता को कितना दुख दिया, जनता अब इनको दुख देगी और इनकी जमानत जब्त हो गई है। अभी भी आत्मचिंतन नहीं करेंगे तो कब करेंगे? सिर्फ बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस भी दावा कर रही है कि उपचुनाव के नतीजों का असर एमसीडी इलेक्शंस पर पड़ेगा। दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी से बिल्कुल परेशान है, केजरीवाल जैसे परेशान है। उनको बहाना नहीं, विकास चाहिए। केजरीवाल का जुनून कि पूरे हिंदुस्तान में हुकूमत कायम करेगा, आज वहां आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर है। लेकिन 2 साल पहले जिस केजरीवाल पर दिल्ली ने इतना भरोसा जताया था, वो टूटा क्यों? पहली वजह दिल्ली में काम से ज्यादा प्रचार, दूसरी वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक के बाद एक सियासी हमले, तीसरी वजह 2 साल में कई मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप, चौथी वजह बिजली पानी छोड़कर बाकी वादों को पूरा नहीं किया, पांचवी वजह दिल्ली छोड़कर दूसरे राज्यों में प्रचार में व्यस्त हुए। जो वादे उन्होंने किए वो पूरे नहीं कर सके। और दूसरी ओर मोदी जी के लिए तो सबको दिख रहा है कि जो 4 घंटे सोते हैं और 20 घंटे काम करते हैं। केजरीवाल जी ने शुरू में जो वादे किए, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वाईफाई लगा देंगे, ये अगर कोई काम नहीं उन्होंने किया। जैसे हम सब मानते हैं कि आम इंसान समझ के हम सब ने उनको वोट किया, लेकिन उन्होंने वो वादे और जो बातें करी थी वो उन्होंने पूरी नहीं करी। जो डिलीवर करेगा वो दिखेगा और जो डिलीवर नहीं करेगा, सिर्फ फॉल्स प्रॉमिसेस करेगा, उससे लोग धीरे धीरे करके भूल जाएंगे। हालांकि केजरीवाल सरकार के अभी 2 ही साल हुए हैं, 3 साल का समय बाकी है। अगर 2 साल का ट्रेलर ये है साहब, तो 5 साल की पिक्चर और खराब हो सकती है। अश्विनी गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली।